हेलो एवरीवन। बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए जो आज इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंपनी द्वारा अपने ही अंशों या प्रतिभूतियों को वापस खरीदना, बाईबैक ऑफ आउन शेयर्स पब्लिक सिक्योरिटी बाई ए कंपनी। यानी कि जब हम देखते हैं कि कंपनी के पास जब सरप्लस ऑफ फंड्स ज़्यादा होते हैं या कैश ज़्यादा होते हैं तो और कंपनी उस स्थिति में अपने जो कैपिटल्स को कमी करना चाहती है या अंशों को विद्यमान जो अंशधारी हैं उनसे वापस पुनः खरीद लेती है तो वो प्रक्रिया बाईबैक्स ऑफ शेयर्स कहलाती है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें विद्यमान अंशधारियों से कंपनी मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस या मूल्य पर वापस पुनः अंशों की खरीद फरोख्त करती है तो वो बाईबैक कहलाती है। कुछ कारण होते हैं इसके लिए। रीजन्स क्या होते हैं? टू इम्प्रूव अर्निंग पर शेयर, ईपीएस जो प्रति अंश आय उस पर वृद्धि करना है। टू यूज आइडल कैश, यानी कंपनी के पास जो आदर्श रूप से जो नगद इकट्ठा हुए हैं, फंड्स इकट्ठा हो गए हैं, उन फंड्स को यूटिलाइज करना है। टू गिव कॉन्फिडेंस टू द शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग प्राइस, यानी कि कोशिश ये की जाती है कि बाईबैक में कंपनी द्वारा अंशों की पुनः खरीद फरोख्त में यह कोशिश की जाती है कि कंपनी को मार्केट वैल्यू से जो प्राइस है, विद्यमान अंशधारियों को मार्केट वैल्यू से कहीं ज़्यादा प्राइस दिया जाता है। तो एक तरीके से जो लगातार शेयर्स के भाव में गिरावट आ रही है उस बाजार के भाव को बढ़ाना और उसमें विद्यमान जो रिमेनिंग जो अंशधारी हैं उनको कंपनी के अंशों के प्रति आशावान बनाना। इसके अलावा टू इंक्रीज प्रोमोटर शेयर होल्डिंग टू द रिड्यूस द चांसेस ऑफ टेक ओवर, यानी कि एक तरीके से जो शेयर होल्डर्स हैं या जिनका प्रोमोटर्स हैं उनके एक तरीके से कंपनी पर डोमिनेट करना है और कंपनी की स्थिति को सुधारना होता है। टू इम्प्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, इसके अलावा जो अंशधारी जो हैं उनको रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स उपलब्ध कराना। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, एक नेटवर्थ को बढ़ाना होता है। टू रिटर्न सरप्लस कैश टू द शेयर होल्डर्स, यानी कि जो कंपनी के पास जो ज़्यादा और एक्सेस फंड हैं या एक्सेस फंड हैं उन फंड्स के थ्रू एक तरीके से कंपनी के लाइबिलिटीज़ को कम करना। टू रिड्यूस कैपिटल, इसका जो अहम चीज़ है वो ओवरऑल जो है इसके पीछे कंपनी अपने जो पूंजी है उसको कमी करता है। इसके अलावा फंड सोर्सेज ऑफ बाईबैक के लिए कौन से फंड यूज होते हैं, यानी कंपनी किन फंड्सों को अपने अंशों को पुनः क्रय के लिए खरीदने में यूज कर सकती है। नंबर, इट्स फ्री रिजर्व्स, जो स्वतंत्र रिजर्व्स होते हैं संचय से कर सकती है। इसके अलावा द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से कर सकती है खरीद फरोख्त। किसी अन्य अंशों या अन्य विनिर्दिष्ट जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ है उन सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट कंपनी बाईबैक कर सकती है। इसके अलावा हम यह कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी अपनी अंशों को वापस खरीदने के लिए उस राशि का उपयोग नहीं कर सकती है जो वैसे ही समान प्रकार के अंशों या प्रतिभूतियों के पूर्ण या किसी पूर्ववर्ती निर्गम से प्राप्त हो, यानी कि पहले एक सेम नेचर के फंड्स से जो पहले उनको फंड्स प्राप्त हो चुका है तो उसी फंड से कंपनी बाईबैक उस नेचर के शेयर्स को नहीं कर सकती है। यानी कि उसके पीछे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उस लिमिटेशंस के कारण उस पर्टिकुलर फंड से उस पर्टिकुलर शेयर्स को नहीं खरीद सकती है। इसके अलावा कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, जो पुनः बाईबैक जो सब शेयर्स है या सिक्योरिटी है उसकी खरीद की शर्तें क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ए आर्टिकल मस्ट ऑथराइज, यदि आर्टिकल सबसे पहले जरूरी है कि अंतर्नियम में इस तरीके से अधिकृत कंपनी को अधिकृत कर दिया गया हो। यदि अधिकृत नहीं है तो उस स्थिति में कंपनी को एक स्पेशल रिजोल्यूशन या विशेष संकल्प पारित करते हुए इस तरीके से बाईबैक्स की अथॉरिटी परमिट कर दी जाती है। इसके अलावा कंपनी को एक वापस खरीद के अंतर्गत एक साधारण सभा में एक विशेष रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। यदि बाईबैक ऑफ शेयर्स स्वतंत्र संचय या फ्री रिजर्व्स के 10% से कम है तो उस स्थिति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो कॉम्पिटेंट है, वो इस रिजोल्यूशन को पास करता है। तो साधारण संकल्प के द्वारा या बीओडीज के द्वारा रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ जहाँ बाईबैक का सवाल है कि जो रिजर्व फंड्स हैं वो 10% से ज़्यादा यूज होंगे तो उस स्थिति में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। और स्पेशल रेजोल्यूशंस को पास करने के लिए संचालक मंडल अपने स्पेशल रेजोल्यूशंस